स्वागत है आप सभी का मुकामी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। कुछ बच्चे यूट्यूब वाले सोच रहे होंगे कि आज मुंह को हम क्यों ढके हैं। कल भी थोड़ा सा ज़्यादा सर्दी था, खांसी भी था और आज भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं हुआ है। साथ ही ठंडा हवा चल रहा है और ये हम गांव से हैं। अभी ठंडा हवा है तो फिर नाक से ज़्यादा ठंडा हवा जाएगा तो और ज़्यादा स्वास्थ्य भी खराब होगा। तो इसीलिए क्लास कंटिन्यू रहे, इसलिए हम थोड़ा सा मुंह को ढककर मफलर से लगा लिए हैं। आगे हम दूसरी चीज़ है एक और कि कोरोना का तीसरा लहर भी पीक पर पॉइंट पर पहुंच रहा है। आप लोग भी सुरक्षित रहें, घर में रहें, घर से ही पढ़ें। हमारे यहाँ जो कुछ बच्चे का आवाज़ आ रहा है, ये बच्चे हमारे घर के ही अगल बगल के हैं, तो इसीलिए हम घर से पढ़ा रहे हैं। और वो भी डिस्टेंस में बैठा हुआ है, सभी बच्चा मास्क लगा कर बैठा हुआ है, अपना दूरी बनाकर बैठा हुआ है। एक बेंच पर 1 से 2 बच्चा बैठाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। इसीलिए आप लोग भी घर पर रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है। बाहर कहीं भी जाए तो मास्क लगाकर ज़रूर जाएं, क्योंकि ये तीसरी लहर जो है इसमें काफ़ी प्रभावी बताया जा रहा है। इसको भी ओमिक्रॉन वेरिएंट है कोरोना की, तो इससे बच कर रहें। सरकार को भी चाहिए था कि एक अच्छी से व्यवस्था के साथ, हम तो कहेंगे कि शिक्षा को चौपट कर दिया है सरकार। पहले तो खास करके बिहार में सरकारी स्कूल की शिक्षा चौपट था ही, और प्राइवेट स्कूल कोचिंग के सहारे भी जो शिक्षा मिल पाता था बच्चों को, वो भी अब बंद का कारण, कोरोना के कारण फिर परेशानी बढ़ रही है। इस तरह से गाइडलाइन के तहत, जैसे हम अभी घर के ही बच्चे हैं, 2-4 बच्चे हैं, अभी ज़्यादा बच्चा नहीं है, तो बैठा रहे हैं। तो सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट को देना चाहिए कि हाफ से भी कम, यानी कह सकते हैं कि 1/3 कैपेसिटी के साथ बच्चे को पढ़ाए। एक बेंच पर 2 या 1 बच्चे को बैठा कर पढ़ाए। थोड़ा सा डिस्टेंस भी बना रहेगा, 2 बच्चा एक ही साइड बैठ गया तो होगा क्या कि बच्चे भी पढ़ाई से जुड़ा रहेगा। बच्चा जब पढ़ाई से छूट जाता है, अभी बहुत सारा बच्चा है जो सहरसा में, सुपौल में, पटना में, भागलपुर, दिल्ली कहीं भी पढ़ रहा था, तो वो अभी जैसे कोचिंग बंद हुई एकाएक वो घर पहुंच गया। अब वो मध्यम परिवार या गरीब परिवार का बच्चा, उसका रेंट भी लग रहा है, मकान मालिक रेंट नहीं छोड़ता है। बच्चा जब यहाँ से जाता है तो रेंट को उसको जिस हालत में होता है देना पड़ता है। पढ़ाई छूट गया, बच्चा डिप्रेशन में है, बच्चा को नॉलेज नहीं हो पाया। कल वही लड़का जब आज मान लेते हैं इंटर की एग्ज़ाम या मैट्रिक की एग्ज़ाम, बच्चे को सरकार थोड़ी सी नॉर्मल देकर या क्वेश्चन इजी करके भले पास कर जाए, लेकिन क्या वो बच्चा कल कंपटीशन में बैठेगा तो फेस कर पाएगा कंपटीशन को? नहीं। तो सरकार से हम कहना चाहेंगे कि एक अच्छी गाइडलाइन के तहत कोचिंग को और स्कूल को चलाते रहना चाहिए। एक दिन छोड़कर भी एक दिन बच्चा आएगा ना, 50% या 40% कैपेसिटी के साथ भी यदि चलेगा तो बच्चा लिंक जुड़ा रहेगा पढ़ाई से। जैसे छोड़ देने के बाद फिर उसका लिंक टूट जाता है बच्चा। हम लोग खुद भी जब पढ़ते थे तो याद है कि कभी यदि किसी कारण से नहीं गए 2-4 दिन, तो फिर नेक्स्ट दिन शुरुआत करने में पहला दिन कोचिंग को लगता था कि ओह बड़ा मुश्किल लग रहा है, फिर वही लिंक पकड़ लेता है, कंटिन्यू जाने लगता है, तो फिर अच्छा हो जाता है। तो सरकार से आग्रह करेंगे कि जब चुनाव गाइडलाइन को जारी करके, और चुनाव भी हो सकती है, अभी पंजाब, यूपी सब जगह प्रचार चलता है, नेताओं की लाखों की भीड़ चलती है, तो क्या बच्चे, अब तो बच्चे को भी लग चुका है लगभग, हमको लग रहा है 11th-12th के, 9th-10th के भी अधिकांश बच्चे 50% लगभग है जो 15+ में आ रहा है, अब 50% बच्चा को लग चुका है। तो इस तरह से हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि एक बार में क्या कहते हैं, जो 9th-10th के बच्चे हैं उसके लिए, जो बच्चे वैक्सीनेट हो चुके हैं यानी वैक्सीन ले चुके हैं, उसके लिए कर दिया जाए। अब फिर उसके बाद जो है सैनिटाइज करके क्लासरूम को, फिर दूसरे बच्चे जो अनवैक्सीनाइट है, जो वैक्सीन नहीं लिया है, उसके लिए किया जाए तो बेहतर होगा। धीरे धीरे बारी से सभी बच्चे को थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया है, क्या ऑनलाइन नहीं, जैसे यूट्यूब है, पढ़ लिया ठीक है, लेकिन ऑफलाइन की कोचिंगें जो होती है वो नहीं चल पाता है। तो उससे क्या होता है, प्राइवेट शिक्षक जो होते हैं, जो प्राइवेट कोचिंग और स्कूल में पढ़ाते हैं, उनकी भी स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है। सरकारी स्कूल के टीचर को तो आप पेमेंट दे देते हैं, भाई वो चला लेगा अपना काम, लेकिन जानते हैं प्राइवेट स्कूल के टीचर के ऊपर क्या गुजरता है? जाकर देखिए, पिछले साल भी न्यूज़ में देखिएगा कि प्राइवेट स्कूल के टीचर को कितनी आर्थिक तंगी आ जाती है। वो चूँकि आप गवर्नमेंट स्कूल के शिक्षक को पेमेंट जो भी हो कम ज़्यादा दे रहे हैं, उससे उसका काम चल जाता है किसी तरह से। प्राइवेट वाले जितना मिल रहा था उसी में वो काम चला रहे थे और उसका एकदम जीरो हो जाता है।
यदि उसके बाद खुला और ऑनलाइन पढ़ाते भी हैं कोई स्कूल वाला, तो फिर कई गार्जियन प्रेशर करते हैं कि नहीं सर हम ऑनलाइन का पेमेंट कम देंगे, या इस तरह से स्कूल वाले के लिए की बात कर रहे हैं। बच्ची कोचिंग वाला, तो कोचिंग वाला बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो अभी नहीं पढ़ा पा रहे हैं ऑनलाइन, अभी उसका नहीं सुविधा हुआ है, ऑनलाइन यूट्यूब पर नहीं हुआ है या बाकी किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं आया है, तो उस बच्चे को तो छूट रहा है, परेशानी आ जाती है। तो इसीलिए ऑनलाइन और ऑफलाइन में तो थोड़ा बहुत डिफरेंट तो है ही, थोड़ा सा तो अंतर हो ही जाता है। तो हम कहेंगे, सरकार से आग्रह करेंगे कि नम्र निवेदन है हमारा कि गाइडलाइन को जारी करके कोचिंग को खोल दिया जाए, नहीं तो शिक्षा बर्बाद हो चुकी है और बर्बाद हो जाएगी। गर्त में जा रहा है हमारा शिक्षा सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, इसीलिए इसे बचाइए। हाथ जोड़कर मेरा यही निवेदन है।